देखें, मैं तो ये सजेशन दूंगा पीएसएल वालों को कि अपना जितना भी जो आपका शेड्यूल है उसको आगे कर लिया जाए, या कहीं पे जो जहाँ पे एडजस्ट हो सकता है आईपीएल के दरमियान में मत लेकर आए पीएसएल को, क्योंकि ये पहले तो ऑलरेडी इतना अच्छा कोई स्कोर करता नहीं, फ्लॉप जाता, तो ये बिल्कुल ही सुपर डुपर फ्लॉप जाएगा अगर ये सेम स्केड्यूल के ऊपर पीएसएल हुआ तो। आईपीएल का ब्रांड वो नीचे चला गया, पीएसएल का ब्रांड ऊपर आ सर गया। देखिए ना, मेगा ऑक्शन भी पहले आईपीएल ने करनी है, तो आपको भी पता है कि मेगा ऑक्शन के अंदर सबसे बड़े नाम और बहुत बड़ी कीमत के साथ आईपीएल के फ्रेंचाइजीज वाले बड़े बड़े नाम उठा लेते हैं, लेकिन पीएसएल के लिए कुछ बचता ही नहीं है। भाई ट्रेंट बोल्ट ने, उसकी तो मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है ना कि उसने नाम ले ली है कि मैंने आईपीएल नहीं खेलनी। रूमर्स है कि टीम साउथी ने भी कह दिया और सैम करन ने भी कह चुका है। विराट कोहली है, लेकिन इंडिया के 11 के 11 खिलाड़ियों को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ पर किसी को ये नहीं पता कि नसीम शाह कौन है, किसी को ये नहीं पता है कि रोहित शर्मा धानी कौन है। धानी बेचारा आया खेला है, अब उसका पता है किधर है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। साथ आईपीएल और पीएसएल का क्लैश होने जा रहा है सेम स्केड्यूल सेम मंथ्स के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी लीग आपको हिट होती जाती है, अब नजर आ रही है, पीएसएल या आईपीएल? ज्यादा पीएसएल मुझे हिट होती नजर आ रही है। पीएसएल रीजन बताएं। रीजन ये है कि पीएसएल एक पूरा ब्रांड बन चुका है आईपीएल से भी बड़ा। उसकी रीजन ये है कि भी इधर जो मैच हो रहे हैं ना वो बड़े इंटरेस्टेड हो रहे हैं, मतलब कमाल के मैच हो रहे हैं, और बाहर की जो दुनिया है वो अब इस तरफ आ रही है आईपीएल से कन्वर्ट होके, क्यों पीएसएल पुराना हो चुका है, ओल्ड, बस ये पीएसएल नया नया है। ओल्ड इज गोल्ड, वो गोल्ड है, लेकिन गोल्ड को भी थोड़ा थोड़ा कहीं दोबारा चमक के लिए चीजें चाहिए होती है उसको चमकाने के लिए। अभी जो पीएसएल तो वैसे बाय द वे अगर मुझसे पूछे तो कभी भी हिट नहीं गया। आईपीएल जो है उसको कभी भी बीट नहीं कर सकता पीएसएल, तो मेरा ख्याल है आईपीएल अगर उनके साथ क्लैश कर रहा है तो ये ऑफ कोर्स बात है कि जो मेजॉरिटी है वो अथॉरिटी लेगी, और वो आईपीएल जो है वो हमेशा जो है हमेशा की तरह सक्सेसफुल रहेगा और पीएसएल जो बढ़ जाएगा। तो सर देखें ना, मेगा ऑक्शन भी पहले आईपीएल नहीं करनी है, मतलब कि यही होना है कि सारे बड़े ऑस्ट्रेलियन नाम आईपीएल जाएंगे और यहाँ पे वही एज ऑलवेज जो जिस प्लेयर को कोई मुंह नहीं लगाता वो पीएसएल में आ जाता है। बिकॉज देखें इसकी रीज़न यही है ना कि क्योंकि बीसीसीआई और जो उनकी जो टीम्स हैं वो अच्छे प्लेयर्स को हमेशा सेलेक्ट करेंगी ताकि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। ब्रांड है, इसी तरह हमारा पीएसएल भी ब्रांड है, लेकिन अगर मुकाबले की बात की जाए तो भाई इंडिया वाले हैं, इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बजाय कि वो पीएसएल मैचों पे जैसे कि पेप्सी की बोतलों की शर्ट पहनी होती है, प्रमोशन की जा रही होती है, मैच की तरफ ख्याल ही नहीं जाता, देखे नहीं जाता है कि क्या करना क्या नहीं करता। इंडिया वाले जो है उनका आईपीएल हो रहा होता है तो भाई उनका सारा से सारा फोकस आईपीएल पे होता है, मैच पे होता है। तो ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि भाई इंडिया वाले पैसे से पैसा लगाकर खेलते हैं, मैच को भी नहीं करते। और इस वक्त है वो यही है कि पीएसएल एक ब्रांड है। तो सर पीएसएल ब्रांड है, लेकिन हमारे पास कभी मैक्सवेल, ट्रेंट बोल्ट या ना फिर ट्रेविस हेड इस तरह के बैट्समैन अभी तक आए नहीं है खेलने। आएंगे इस बार आएंगे? इस बार आएंगे, उनका इस बार आएंगे, कंफर्म है? कंफर्म है, उन्होंने अपना अवेलेबली उन्होंने शो कर दिया कि हम हाजिर हम खेलना चाह रहे हैं। किस वजह से किया लोगों ने, चैंपियन ट्रॉफी की वजह से या वैसे ही उनको पीएसएल काफी पसंद आ गया? नहीं, पीएसएल उनको पसंद आ गया, आईपीएल में उनको सट्टेबाजी नजर आ गई, इस वजह से जरा थोड़ा सा चेंज हो गए। तो सट्टेबाजी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट में होती है। एक होता है खुलेआम बदमाशी करना, एक होता है छुप छुप के बदमाशी करना, और आईपीएल में तो अब सरेआम आगे वो बुकिए ग्राउंड के अंदर बैठ के मैच की हिदायत जारी कर रहे होते हैं। और वो तो फिर पीएसएल में भी होता होगा? नहीं होता ना, दिखाए ना, कोई नहीं हो रहा अभी पीएसएल होता है, क्यों नहीं होता? नहीं अभी नहीं हुआ इस तरह का, अभी कोई कोई दुनिया की क्रिकेट के अंदर इवन गली क्रिकेट के सट्टे चल रहे हैं तो फिर पीएसएल है। लेकिन अब ब्रांड बन गया है। ब्रांड तो उससे बड़ा आईपीएल है, उससे उनसे भी बड़ा बिग बैश है आईपीएल के अंदर। तो पीएसएल जो है वो जाहिर बात है वैसे ही वो बचे कुछ जो प्लेयर्स होंगे उनको सेलेक्ट करने पे मजबूर होगा, जो रह जाएंगे वो अपनी परफॉर्मेंस, आपको पता है फिर वो जब बचे कुछ प्लेयर्स आएंगे खेलने के लिए तो उनकी परफॉर्मेंस भी वैसी होगी, तो पीएसएल और ऑटोमेटिकली जो है वो एक आपको फ्लॉप दिखाई देगा। तो सर हमारा पीएसएल ऐसा क्या काम करे जिससे हम लोग आईपीएल को कम्पिटिट कर पाए? देखिए इसको कम्पीट करना अभी तो फिलहाल तो नामुमकिन है, जब तक कि पाकिस्तान और इंडिया के जो क्लैशेस हैं वो दूर नहीं हो रहे हैं, जब तक उनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है वो दोबारा वापस नहीं आती है। ये बात है, ये चीज़ है। यहाँ पर हमारा एक क्रिकेटर था, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, वो बीमारी की हालत में मर कर हॉस्पिटल में दाखिल पड़ा हुआ था, किसी ने जाकर उसका इलाज नहीं करवाया। तो भाई सबसे पहले टैलेंट को देखा जाए, टैलेंट को ऊपर उठाया जाए, फिर ही जाके हमारा जो मुल्क है ना, हमारा जो क्रिकेट टीम की चले बात करते हैं, ये इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया को क्रॉस फिर भी नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया की और बात है, भैया हमारा मैच बनते ही इंडिया के साथ खेलना चाहिए, इंडिया का मुकाबला करना चाहिए, ताकि भाई वहाँ पर विराट कोहली हो रही है, यहाँ पर भी विराट कोहली हो रही है, तो उधर भी बाबर आजम होना चाहिए। अब नो डाउट अभी राशिद कह रहा हूँ, अब्दुल रशीद जो है, सॉरी रशीद जो लेग स्पिनर है इंग्लैंड का, राशिद अली, नहीं मोहम्मद राशिद समझ गए ऐसे ही, ठीक है। और मोइन ने भी अपना नाम ले लिया वापस, वो भी नहीं जा रहा। इस तरह के कई प्लेयर हैं जो नहीं जा रहे, वो आएंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह। और सिकंदर रजा तो होता रहता है। हाँ, नहीं, सर मैं
जो मैं चाहता हूँ ना कि पीएसएल में आगे प्लेयर्स खेलें, वो है ट्रेविस हेड, क्लासन, उसके बाद मैक्सवेल, आप स्टार्क, पैट क्यूमिंस, आप ये क्यों नहीं आ रहे? आप ऐसा करें कि आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेंगे, क्योंकि आप सारे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर उनकी जाके रिक्वेस्ट करेंगे है पाकिस्तान बनता है। नहीं, आप ही चाहते कि आएं? आए, लेकिन उनकी अपना भी देखे ना, एक उनका अपना पॉइंट है कि भी वो और पीएसएल की जो पाकिस्तान क्रिकेट है उसको प्रमोट करने के लिए या उसको सर्वाइविंग के लिए इंडिया हेल्प आउट नहीं करता, प्लेइंग के लिए आता नहीं है, उनके प्लेयर्स को वो वैल्यूज़ नहीं मिलती है क्रिकेट के अंदर, तब तक ये इनकी कामयाबी वहाँ उस लेवल पे नहीं आती। क्योंकि देखिए उसकी वो बुनियाद उतनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको उतनी इंटरनेशनली वैल्यू होनी चाहिए। और क्रिकेट के अंदर जो आपका जो किंग है इंडिया, वो जब तक राज कर रहा है उसके साथ आपकी जब तक फ्रेंडशिप नहीं होती, दोस्ती नहीं होती, वो आपको सरवाइव करने की इजाज़त नहीं देता, तब तक मेरा ख्याल है पीएसएल कामयाब नहीं हो सकता। तरीके से खेलते हैं। और जो हमारे पाकिस्तान है यहाँ पर जी, इनको पता ही नहीं है कि मतलब हमने खुद का मुकाबला कर रहे हैं या हम किसी का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक रहेगी कि आईपीएल जो है वो पाकिस्तान से पीएसएल से बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये चीज़ हमारा पीएसएल क्यों नहीं ऊपर है? हम देखें ना, पाकिस्तान भी तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान सुपर लीग भी तो पीसीबी तो इतना इन्वेस्ट करता ही है। देखिए इन्वेस्ट की बात नहीं है, बात टैलेंट की हो रही है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत कम यूज़ करते हैं। वहाँ पर जो है नया टैलेंट कोई बंदा अच्छा परफॉर्म्स करता है उसको स्क्रीन के सामने लेकर नहीं आ रहे तो ना आए। हम क्या रीज़न है? नहीं, हम उनके जो भी रीजन हम मानते हैं, हम उनके इस फैसले का एहतराम करते हैं। ठीक है भाई, वो जाएं आईपीएल। आपके अकॉर्डिंग आईपीएल इज छोटा ब्रांड देन पीएसएल? हाँ, जाहिर पीएसएल बड़ा ब्रांड है। पीएसएल बड़ा है, लेकिन देखिए प्लेयर की अपनी एक चॉइस होती है। हम उनको कोई हम कौन जान सी लीग देखने का आपको मजा आता है, पीएसएल या आईपीएल? पीएसएल देखने का ज्यादा मजा PSL आता है। हाँ, पीएसएल के दो आईपीएल के अंदर देखा किधर लंबे टारगेट भी अभी 2 सालों का पीएसएल, ये जो आईपीएल है सिर्फ ये पिछले प्रीवियस के 2 साल बहुत जबरदस्त हुआ है। और जो आईपीएल है वो सिर्फ इस बार सनराइजर हैदराबाद ने आउट क्लास कर दिया है 2 टीमों ने, केकेआर ने और हैदराबाद। फाइनल में मैं वही कह रहा हूँ, केकेआर और हैदराबाद, ये दोनों टीमों ने ना इसका लेवल ऊपर कर दिया था। अगर ये इस तरह का सीजन ना होता तो शायद अगला सीजन आप ये सवाल ही ना कर रहे होते कि ब्रांड कौन था। आपको पता चैंपियन ट्रॉफी भी अगले साल पाकिस्तान में होस्ट होनी है, और साथ में उस 2025 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी भी आएगी, आईपीएल भी आएगी, पीएसएल भी आएगा। तो आपको नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी की ही वजह से हमारा पीएसएल हिट चला जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी अभी तो स्टेक पर है जो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक तो ये वेन्यू भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये क्या पाकिस्तान में होने भी जा रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सी मोस्टली टीम्स ने आने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और इस तरह की टीम्स बहुत सी आते हैं, उसको स्टेडियम में लेकर आते हैं, उसको खेलने का मौका दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब के लोकल मतलब कि खेलते हैं। आपके अकॉर्डिंग हमारा पीएसएल अगले साल फ्लॉप जाएगा? फ्लॉप जाएगा आईपीएल के अकॉर्डिंग, मतलब आईपीएल की आपने बात की तो उसके ऑर्गेनाइजर तो ये मैं यही कहूँगा कि फ्लॉप जाएगा। ऐसा क्यों सर? हमारी लीग भी तो है, हमारे भी तो हमारे मुल्क में तो डिफरेंट ममालिक के प्लेयर आते हैं खेलने। मैं वही बात बार बार कर रहा हूँ कि यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कदर नहीं है। यहाँ पर जो बंदा शाहिद अफरीदी का दामाद आ गया खेलने के लिए, बाबर आजम का भाई खेलने के लिए आ रहा है, भाई कोई थर्ड बंदा नहीं आ रहा है। ठीक है ना, बात यह है कि यहाँ पर सड़कों पे जाकर ढूंढे कि कौन बंदा हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, कौन बंदा हमारी टीम के लिए बेहतर है, वो सर्च नहीं करते हैं। इंडिया आईपीएल में विराट कोहली की बात कर ली जाए, रोहित शर्मा की बात कर ली जाए, और वहाँ पर उनका जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो खुद उनको कहता है कि नए टैलेंट को सर्च करो। यहाँ पर नए टैलेंट को किनको सर्च करते हैं? किसी को गाना बजाना आता है, उसको कैमरे के सामने ले लिया, यूज़ किया, पैसा खाया, पैसा दिया, छोड़ दिया। चल जाना कि पीएसएल ब्रांड है। इनकी जो साख है ना वो बचा के रख ली है दोनों टीमों ने आईपीएल की। अच्छा, किस किस टीम ने? सनराइज और केकेआर ने, इन दोनों की टीमों ने बचा के रख लिया पूरी आईपीएल को, क्योंकि जो ये क्रिकेट खेल गए हैं ना, वो आईपीएल के सारे ओनर्स की मीटिंग के अंदर ये भी कहा गया कि अगर कोई भी प्लेयर ऑक्शन के अंदर खरीदने के बाद अगर कोई प्लेयर अपने आप को विड्रॉ कराता है कि आई एम नॉट अवेलेबल, अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दिखाता, तो 2 साल का बैन लग जाएगा उस प्लेयर के ऊपर। क्या आपको लगता है कि इस तरह का काम पीएसएल को भी करना चाहिए कि अगर कोई प्लेयर विड्रॉ होके यहाँ पे अगर अपनी अवेलेबिलिटी नहीं शो कराता तो पीएसएल भी उन प्लेयर्स को 2 साल का बैन लगा दे? मेरी बात सुने, ये कोई भी नहीं ये कर सकता, ये सिर्फ बातें हैं। जब होगा फिर आप मुझे आईपीएल की ऑफिशियल आ गई है ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक कह दिया कि हम सोचेंगे, देखेंगे सिनेरियो। क्या हमारा पीएसएल इतना ही गरीब फ्रेंचाइज है कि हम लोग का इतना बड़े नाम जैसे डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, पैट क्यूमिंस, ट्रेंट बोल्ट, इस तरह के बड़े नाम हमने अपने पीएसएल की फ्रेंचाइजी में नहीं ला सकते? देखिए उसके लिए ना सबसे पहले तो आपको अपनी क्रिकेट इतनी बेहतर करनी पड़ेगी कि ये प्लेयर्स आपको इस काबिल समझें कि आपको खेलने के लिए आएँ। अफोर्ड करना तो सेकेंडली बात होती है ना, कि आप अफोर्ड करेंगे, खरीदेंगे, वो आएंगे। पहले आपकी क्रिकेट इस काबिल हो कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आपके साथ खेलने मुनासिब समझे। फिर जाहिर बात है यहाँ के जो हालात हैं पॉलिटिकल, वो स्टेबल नहीं है, तो जो प्लेयर हैं वो उनको इस तरह से फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनको वैल्यू नहीं देते आपकी पीएसएल को। और फिर वही बात आ गई कि जो आपके जो बिजनेस कम्युनिटी है
जब तक आपके क्रिकेट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करती है पैसा स्पॉन्सर्स भी नहीं- बड़े आईपीएल में जाते हैं। बिल्कुल वही ना नहीं करेगा, नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये बात है सिर्फ हमें प्लेयर को डबल माइंड करने के चक्करों में, कुछ भी नहीं। ना ये कर सकते हैं पीसीबी, और ना इनका इंडिया बोर्ड कर सकता है। ये काम नहीं होना। ये बस उनकी माँ हमें मर जाएगी, नहीं तो उनकी माँ मर जाएगी। नहीं हो, कर ही नहीं सकते भाई। बड़े एक प्लेयर ने कह दिया करे उसको दो स्टार मिसाल तौर पे अगर नहीं आ रहा करे उसको बैन, नहीं कर सकता कोई। ये बातें हैं सिर्फ, नहीं करेंगे कोई भी। आईपीएल वाले बातें ही करते हैं। बातें ही कर रहे हैं सिर्फ, दोनों की तरफ आप ये नहीं कर सकते। ना पाकिस्तान ये कर सकता है ना वो कर सकता है। इसका मतलब है आप प्लेयर को आप ब्लैकमेल करके खिलाना चाह रहे हैं कि आप इस साल नहीं आ रहे तो हम अगले साल भी नहीं आपको लेंगे, अगले साल भी नहीं। ब्लैकमेल पे क्रिकेट नहीं चलती भाई, रिस्पेक्ट पे चलती क्रिकेट। रिस्पेक्ट देंगे खिलाड़ी तब आएंगे, पैसों का चक्कर नहीं है। बहुत पैसा कमा लिया खिलाड़ियों ने। दोबारा उसको मौका ही नहीं दिया जाता कि यार कोई दोबारा आके गाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरह मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि यार क्रिकेट टीम में वो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार निकल आ रहे होते हैं। जैसा कि धोनी था, उसके बाद ये जो नसीम के सर आईपीएल की जो बिडिंग है, प्लेयर्स को खरीदने की बिडिंग है, ऑक्शन है, वो पीएसएल से पहले की जाएगी। मतलब कि बड़े प्लेयर आईपीएल पहले ले जाएगा, जो बच जाएगा वो पीएसएल के हिस्से आएगा। देखिए ये बात नहीं है कि पीएसएल किससे आएगा। पीएसएल को खुद के अंदर इतनी परफॉर्मेंस, इतनी पावर होनी चाहिए कि पीएसएल में हमें अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, दुबई से, इधर उधर के बंदे को आईपीएल के अंदर बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, जितने आपके जो टाटा है वो इन्वेस्ट करता है, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, पुमा, कतर एयरवेज, फ्लाई एमिरेट्स, अंबानी आपका जो है वहाँ पे इतना पैसा लगाता है, इतना कुछ वो दे देता है कि मेरा ख्याल है कि आपके वो इतने बिजनेसमैन की वो वर्थ ही नहीं है कि आपके पीएसएल में इन्वेस्ट करें। पहली बात तो ये कि अगर आपको थोड़ा सा उसको रिवाइव करना है, उसको बेहतर करना है, तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा और अपने नए प्लेयर्स को यहाँ पे लाना पड़ेगा, अच्छे प्लेयर्स की क्रिकेट दिखानी पड़ेगी। और जब बिजनेसमैन आपका इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर उनकी एक एडवर्टाइजमेंट होगी, उनका नाम बनेगा, फिर वो आपकी प्रमोशन बनेगी और पीएसएल जो है ना उसकी थोड़ी सी रिवाइविंग होगी, वो थोड़ा स्ट्रांग होगा इन सेल्फ। आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स खरीदते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर खरीदते हैं तो भाई न्यूजीलैंड के प्लेयर इंडिया वाले खरीदते क्यों नहीं खरीदते हैं? सर इंडियन प्लेयर्स कहीं भी नहीं जाते लीग खेलने। कहीं पे भी नहीं जाते हैं। ये बात हो रही है ना कि भाई क्या पता उनकी इंडिया के साथ कोई बातचीत हुई हो, क्या आपने सही खेलना नहीं है, सही परफॉर्मेंस नहीं करना है। हमारे यहाँ पर प्लेयर जो है धक्के खा रहे हैं जगह जगह पे। भाई कोई ट्रेनिंग ले रहा है, कोई किसी ने एकेडमी खोली हुई है, कोई एकेडमी में चल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो यही बात मैं बार बार करूँगा कि भाई यहाँ पर टैलेंट को वेस्ट ना किया जाए। अगर कामयाबी के साथ खेलना है, मुल्क का नाम बनाना है, ये नहीं कि पेप्सी का ऐड देने से, यूफोन का ऐड देने से, बिस्किट का ऐड देने से अपना नाम बनाना। भाई इंडिया में, पाकिस्तान में इंडिया के विराट कोहली को बच्चा जानता है। थर्ड क्लास क्रिकेटर इंडिया का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हर बंदा